बेटा ग्रिड सिस्टम मैंने बताया था कल, बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम है CSS के अंदर। लेआउट बनाने के लिए देखो एक बात समझनी है, हमारा ये जो है ना मेन टॉपिक जो है ना वो समझ लो आप कवर होने वाले हैं CSS के अंदर, मेन सारी चीजें, बाकी छोटी छोटी तो बहुत है। मेजर चीजों के अंदर हमारे पास जो आती हैं उनको अगर मैं हाईलाइट करूं आपके सामने, तो पहले नंबर पे हमारे पास डिस्प्ले की प्रॉपर्टी के अंदर डिस्प्ले हमने पढ़ा था इनलाइन, देन डिस्प्ले ब्लॉक, उसके बाद डिस्प्ले इनलाइन, फिर हमने लेआउट सेट करने के लिए पढ़ा फ्लोट, फिर फ्लोट के बाद हमने देखा, फ्लोट देखा था नहीं आप लोगों ने, फ्लोट लेफ्ट और राइट दो प्रॉपर्टीज है, लेफ्ट और राइट करने के लिए जिसके एलिमेंट को मैंने बताया था क्लियर कर देता है, ये वाला एलिमेंट इसको क्लियर कर सकता है, ये इसको नहीं क्लियर कर सकता, बाद में आने वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले को, ये था फ्लोट। ये बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन ये सब लेआउट इसलिए पढ़ने जरूरी है क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट में और बहुत सारे कंटेंट के अंदर ये कुछ ना कुछ यूज हुआ होता है, कहीं फ्लोट यूज होगा। फिर आता है सबसे स्ट्रॉन्ग सिस्टम हमारे पास फ्लेक्स का सिस्टम। फ्लेक्स हमने देखा कितना पावरफुल सिस्टम है, पूरे पूरे लेआउट को काट के सेट कर देता है, रिस्पॉन्सिव बना के दे देता है सारी चीजें। उससे पावरफुल सिस्टम हम लोगों ने देखा ग्रिड सिस्टम कल के दिन। अच्छा, लेकिन ग्रिड सिस्टम के अंदर एक इशू था, वो इशू कोई बता सकता है? क्या बात कही, जब हम उसको छोटा कर रहे थे तो वो अपनी हालत तब्दील नहीं कर रहा था, ठीक है, हालत तब्दील नहीं कर रहा था, हाँ भी दरमियानी हिस्से से या ऊपरी हिस्से से, ठीक। ये बड़े प्यारे बच्चे हैं, अफान होते, नाराज तो नहीं होते हो? अच्छा भाई यहाँ आते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट बताया इसने कि भाई जब हमने उसको रिस्पॉन्सिव करने की कोशिश की वो जैसा था वैसा ही नजर आ रहा था, उसमें कोई चेंजिंग फील हो ही नहीं रही। अब प्रॉब्लम यही था, इससे पहले अच्छा एक बात बताओ, फ्लेक्स पढ़ाया, बीच में छोटी मोटी चीजें पढ़ाई, इस ग्रिड सिस्टम से पहले क्या बड़ी चीज पढ़ाई थी वो बताओ, लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था? जल्दी जल्दी, उससे पहले मीडिया क्यूरी रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए थी, रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए मीडिया क्यूरी, और मैंने आपको नैपबार की भी एग्जांपल दी थी, नैपबार था मैंने इस तरह बनाया हुआ था, ब्लॉक एलिमेंट करवा दिया था, समझ आ रही है बात? यही चीज यहाँ पर है। अब आओ जरा हम जो चीजें पढ़ी थी, और कल हमने ग्रिड सिस्टम पूरा नहीं पढ़ा था, ग्रिड सिस्टम में 1 से 2 चीजें रह गई थी, वो अभी बताता हूँ, उसके बाद आपके पास एक असाइनमेंट है वो दूंगा, उसके बाद आगे चलते हैं। div डॉट कंटेनर, कंटेनर क्यों बना रहा हूँ कि ग्रिड के अंदर भी फ्लेक्स की तरह एक कंटेनर होता है। div डॉट आइटम्स, ठीक है, ग्रिड के अंदर भी आइटम्स होते हैं, मल्टीप्लाई बाय 12। अच्छा ये 12 क्यों बनाता हूं मैं, किसी ने ये नहीं पूछा? बारह ही क्यों लिखता हूं? ग्रिड सिस्टम हमें 12 का वरना 10 क्यों नहीं दिया? 12 का ही ग्रिड सिस्टम प्रोवाइड करता है। एक्चुअल में जो हमारा ग्रिड सिस्टम है वो कहता है 12 का ही ग्रिड सिस्टम आप बनाओ, इससे ज्यादा का भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन 12 का ही प्रॉपर ग्रिड सिस्टम होता है। स्टैंडर्ड ग्रिड जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, उसके अंदर ग्रिड के अंदर 12 कॉलम मैक्सिमम बनाओ, बस इससे ज्यादा कॉलम्स की जरूरत नहीं होती। ये रहा, अब मैं आता हूँ आपको दिखाता भी हूँ, यहाँ आता हूँ और उसको कर देता हूँ div स्टाइल, div डॉट कंटेनर, ठीक हो गया, और इसी के साथ div डॉट आइटम्स, कंटेनर पर आता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ ब्लू ताकि नजर आए, और इसके बाद विड्थ 80 90 VW और मार्जिन ऑटो, और इसके बाद हाइट 90 VH कर देता हूँ फिलहाल आर्जी तौर पे। यहाँ आते हैं, इसके बाद में आता हूँ आइटम्स के लिए, तो मैं एक काम करता हूँ, आइटम्स को जस्ट बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, कुछ और कलर देते हैं,
ठीक है भाई, ये हमारे पास एक ग्रिड सिस्टम तैयार हुआ है। अभी ये फिलहाल जो मैंने एलिमेंट बनाया, क्या ये ग्रिड में है? ये तो नॉर्मल है भाई, नॉर्मल एलिमेंट है। यहाँ आता हूँ और इनके दरम्यान दे देता हूँ मार्जिन 2 पिक्सल का। क्या ये ग्रिड है? ये सिर्फ लाइंस है, एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट है, पूरी जगह घेरी हुई है, इसलिए ऐसे। मैं आता हूँ, अब यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ डिस्प्ले ग्रिड। जैसे ही डिस्प्ले ग्रिड करूंगा विड्थ पूरी कवर कर देंगे, सॉरी हाइट उसकी पूरी कवर हो जाए। ब्लॉक एलिमेंट है, विड्थ तो ऑलरेडी कवर की। बात समझ आ गई? या हमारे पास ग्रिड सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। अब 2 मिनट रुकते हैं, अजान हो जाए। ठीक है भाई, यहाँ तक हमें बात समझ आ गई कि ये प्रॉपर एक लेआउट बन चुका है। ठीक, समझता तो नहीं है यहाँ तक? अब जरा इस चीज को समझते हैं। लेआउट बन गया, इसमें क्या करें? अब बात ये कि ग्रिड सिस्टम स्टार्ट होता है। अब ये कहता है, अब अगर ग्रिड सिस्टम आपने डिस्प्ले में बना दी है, अगर आप हाइट दोगे तो पूरी हाइट कवर कर लेगा, नहीं दोगे तो नॉर्मल जैसा था वैसा ही पैरन के हिसाब से। अगर आप हाइट बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा दो। अरे भाई ये कोड है और ये आउटपुट है। अब यहाँ आते हैं, एक सिस्टम है उसको बोलते हैं ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स। आप यहाँ आओ और अगर आप लिख दो वन टाइम ऑटो, जितने आप कॉलम पास करेंगे उतने नंबर ऑफ कॉलम्स एक लाइन में आएंगे। ऑटो दिया, कॉपी किया इसको, चार दिए तो देखो 1 2 3 4 4 कॉलम बन गए। कितने बन गए? 6 कॉलम बन गए। इसी को कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। 12 के 12 एक लाइन में आ गए। ये हाइट तो इस वजह से बढ़ रही है, आपको लंबी दिख रही है, अगर ये हो ही नहीं ना ऐसा सिस्टम देख रहे हो। ये आपके पास ये ग्रिड सिस्टम है। मैं इसमें से 2 कम कर दूं, ये रहा। मैं इसमें से 2 और कम कर दूं, ग्रिड सिस्टम ये रहा। मैं इसमें से 2 और कम कर दूं, 6 से 12। बेटा बात समझ आ गई? क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा, अब ये कॉलम है, कॉलम की विड्थ भी सेट हो सकती है। मैं अभी एक काम करता हूँ, 2 कॉलम्स बनाता हूँ। ये 2 कॉलम्स है, ठीक है। मैं एक की विड्थ कम कर दूं, ये ऑटो की जगह में विड्थ दे सकता हूँ। मैं करता हूँ 200 पिक्सल। देखो ये इतना सा, बाकी समझ गए बात? क्लियर? कोई मसला? अच्छा, अगर ये मार्जिन वगैरह ना दूं, इसमें मार्जिन ना दो, यहाँ पर एक और चीज यूज होती है, वो है ग्रिड नहीं कॉलम गैप। ग्रिड कॉलम नहीं, कॉलम गैप। कॉलम गैप अगर मैं दे दूं 2 पिक्सल तो देखो कॉलम्स के दरमियान में गैप आ, बढ़ा भी सकते हो आप, कर दो 10 पिक्सल का। इसी तरीके से अगर आप आओ, लिखो रॉ और बोलो गैप, लिख दो 10 पिक्सल, तो रॉस में भी गैप आना शुरू हो गया। सर ठीक है, बात समझ आ गई? क्लियर है? अगर मैं अच्छा दूसरे को भी यही कर दूं तो बाकी जो जगह बचती है बच जाए, इनको उससे कोई गर्ज नहीं। ठीक है, हाइट बढ़ाते हैं, इसको कॉम्प्लान पिलाते हैं। ठीक है भाई, बात समझ रहे हो? कोई मसला तो नहीं है? अब आओ जरा इसके साथ थोड़ा और खेलते हैं। इसको करते हैं, बोलते हैं भाई ऑटो, और उसको कर देते हैं ऑटो। कल यही प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी कुछ, जो हम यहाँ मेजर काम ले रहे थे, ये थी। अब आओ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो आइटम पर लगती है, आइटम्स पर नहीं। आइटम पर लगाओगे तो बोला कि इसके लिए अच्छा और प्रॉपर्टीज हैं, वो अब मैं दोबारा नहीं बता सकता। एक थी जस्टिफाई कंटेंट और एक था जस्टिफाई कंटेंट सेंटर या लेफ्ट या राइट और स्पेस अराउंड, ये था। और इसी के साथ अलाइन आइटम्स होता है फ्लेक्स में, यहाँ पर होता है अलाइन कंटेंट। ठीक है, अलाइन आइटम्स फ्लेक्स के अंदर होता है वर्टिकल के लिए, यहाँ वर्टिकल सेट करने के लिए अलाइन कंटेंट होता है। ठीक है, वो अब आप बार बार में लगाने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्लास में बताया था, अब आप देख लीजिएगा। अब आते हैं यहाँ पे, सारे आइटम्स पे नहीं लगानी, अब किसी एक एक आइटम को। अच्छा, इन सबको मैंने एक काम करना है,
आइटम कॉपी पेस्ट 0 1 एंड 2 सब आइटम। अब देखो, अब जरा बात समझनी है आपने। div डॉट आइटम 1। अब जो अगली प्रॉपर्टी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं कह देता हूं ग्रिड कॉलम। पहला नंबर 1 जो आइटम नंबर 1 है, इसने कितने कॉलम लिए हैं? एक। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं चेंज, ताकि पता चले जिस पर ये अप्लाई हो रहा है उसका कलर चेंज हो रहा है। ओह, ठीक है भाई, यहां तक आ जाते हैं। अब जरा एक चीज समझिए, ग्रिड कॉलम के अंदर ये डैश रखती है फॉरवर्ड स्लैश, और उसके दरमियान में ये दो साइड है। इस साइड पर लिखते हैं स्टार्टिंग वैल्यू, इस साइड पर लिखते हैं एंडिंग वैल्यू। मतलब स्टार्ट कहां से हो रहा है? देखो, ये कॉलम नंबर 1, यहां से 1 2, ठीक है, 3, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पे खत्म। अगर मैं लिखूं 1 से स्टार्ट और 2 पे खत्म, सेव करो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कर दूं 1 से स्टार्ट 3 पे खत्म, तो आप देखो जरा, पहले कॉलम ने ज्यादा जगह ले ली। और उसके लिए एक और काम भी करता हूं मैं, इन सब के लिए कर देता हूं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। और एक और भी काम करता हूं मैं, ATVW जो है VH ये हटाता हूं, ऐसे कैसे रहने दो। इसकी जगह में आइटम्स को दे देता हूं पैडिंग 50 पिक्सल, ज्यादा दे दिए तो इनफ होगा, सही है, ठीक है भाई। अब देखो, इस आइटम ने इतनी जगह यहाँ पर ले ली है ऐसे डबल करके। और यही चीज अगर मैं इसको हटाऊं, ग्रिड कॉलम है 1 की जगह 2, मैं एक काम करता हूँ, ऑटो बढ़ा देता हूँ, 3 ऑटो कर देता हूँ। आप देखो, इसने तो 2 ही कॉलम की जगह ली है, यहाँ 3 कॉलम है, यहाँ एक और करता हूँ, कॉलम बढ़ा देता हूँ ऑटो। कितने कॉलम है? 4। इसने कितने की जगह ली हुई है? 2 की जगह। अगर तीसरे की भी जगह चाहिए तो 4 पे खत्म कर दो। जहां देते ना 4, मतलब 4 तक जाता नहीं है, 4 से पहले खत्म होगा, ठीक है। तो 1 2 3, 4 से पहले क्या हो गया? खत्म। समझ के बाद इसने 4 कॉलम्स की जगह 3 कॉलम्स की जगह ले ली 4 पे। ये बात समझ आ गई? कोई मसला तो नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, कॉलम नंबर 2 पर आता हूँ। 2 को ब्लैक 2 को बोलता हूँ यहां से जगह लो यहां तक। तो ये 2 स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2 से स्टार्ट हो रहा है। 2 से स्टार्ट 3 पे तो खत्म हो रहा है, 4 पे खत्म करता हूं। अगर मैं लिखूं ना, जैसे आइटम नंबर 2 कर दिया, 2 से स्टार्ट और 3 पे खत्म, तो जहां है वहीं रहेगा। लेकिन अगर कर दूं 2 से स्टार्ट 4 पे खत्म, तो देखो इतनी जगह नहीं, और एक आइटम नीचे बढ़ गया। अगर मैं करूं ना 4 की जगह 5 पे खत्म, 6 पे खत्म, देखो 7 पे खत्म, 8 पे खत्म, और देख लो ग्रिड सिस्टम बढ़ता जा रहा है उसका। बात समझ आ रही है? कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। जितने सिस्टम दे जाए, 3 पे खत्म किया तो उतनी जगह ले, 4 पे खत्म किया तो ऐसे ले, वही मसला, ठीक है। अब आते हैं जरा इसको 1 पे दोबारा लेकर आते हैं। अच्छा, अगर 1 को भी बोल दो 2 से स्टार्ट 4 पे खत्म, देखो 1 2 से स्टार्ट 4 पे खत्म, बाकी एलिमेंट ही, पहला हिस्सा ही खाली हो गया। समझ के बाद अब आते हैं जरा इसको छोड़ते हैं, 1 से स्टार्ट और 2 पे ही खत्म करते हैं, ठीक है। और अब हम इसको पॉज, अरे वीडियो ब्लैक हुई हुई थी, करता हूँ पॉज से हटाता हूँ और यहाँ आता हूँ। अच्छा भाई, हमने ये देख लिया ग्रिड सिस्टम अब नॉर्मल रखा हुआ है, जैसा था वैसे का वैसे रख दिया मैंने, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी लगाई हुई है, लेकिन अभी ये किसी काम की नहीं है। इसको ऑफ करूँ या ऑन करूँ एक ही बात है, क्योंकि मैंने वो लिखा हुआ है ऐसे। अब आता हूँ जरा ग्रिड रॉ पर। ग्रिड रॉ बड़े काम की प्रॉपर्टी है। क्या ये भी यही काम करती है? फॉरवर्ड स्लैश और चलना कहां से? स्टार्ट में बोलता हूं 1 से स्टार्ट करो 2 पे खत्म। सेव करके देखो, इसको तो बंद करते हैं। 1 से स्टार्ट 2 पे खत्म, सेम है, कोई फर्क नहीं है।
अब 2 पर खत्म नहीं 3 पर खत्म करता हूं। अब देखो वो एक इन 2 रॉस के बराबर है या नहीं, बात समझ आ रही है? वो एक इकलौता इन 2 रॉस के बराबर है। यही चीज अगर मैं कर दूं 4 के बराबर तो ये अकेला 1 2 3 के बराबर है। अच्छा इसमें एक और चीज ऐड होती है, देखो मैं दोनों भी साथ लगा सकता हूं, 3 तक 2 कॉलम्स और ये ले रहे हैं। अच्छा अब इसमें एक चीज चेंज करते हैं, ये चीज समझा दूं। 1 से 3 तक ले रहा है, मैं कहता हूं भाई 3 नहीं, ये क्या कंफ्यूजन है, 3 लिख रहा हूं तो 2 तक जा रहा है, ये लेगा। मैं बोलता हूं 1 से 2 तक जाए, 2 कॉलम ले लेगा। उसके लिए आपने एक वर्ड लगाना है यहाँ पे, स्पैन लगा दो। ये चीज ये कल मैंने पढ़ाया था क्या, पढ़ा दिया था कल? पक्की बात है, तो टाइम क्यों वेस्ट करवा रहे थे इतनी देर से? मैं तो समझा मैंने सिर्फ वो ग्रिड कॉलम तक पढ़ा के छोड़ दिया ऑटो तक, इसलिए इतनी मेहनत से ये पढ़ा रहा था। यूं तो मारू तुम लोगों को, काम में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है खैर स्पैन लगाओगे आप चल जाएगा। फिर तो आगे की चीज पर चलें। एक होता है इन दोनों से ऊपर लेवल का चीज, ऊपर लेवल का चीज होता है, ऊपर लेवल की चीज होता है ग्रिड एरिया। क्या बात है, एरिया 1 2 3 1 2 3 4 ऐसे 3 बार वैल्यूज लेता है। 1 से स्टार्ट 1 से स्टार्ट 2 पे खत्म 2 पे खत्म। सेव करो वहां जाओ, वैसे का वैसे। अब एक काम करते हैं इसको चेंज करते हैं, 3 पे खत्म। कहां पर बढ़ गया, रॉ में। अच्छा 2 से स्टार्ट कहां पे चेंज है, तो आप समझो ये रहा ग्रिड एरिया कैसे काम कर रहा है ये समझो। 1 2 3 तो दिए थे। अब देखो पहला वाला जो है ना, पहला वो है रॉ स्टार्ट पॉइंट, ये है कॉलम स्टार्ट, ये है रॉ एंड, ये है ISI एंड, सॉरी कॉलम एंड। ठीक है कॉलम एंड। ठीक है ये नंबर देने हैं। अब मैंने यहां जो भी नंबर पास किया पहला वो किस लिए, रॉ कहां से स्टार्ट होगी, मैंने कहा रॉ नंबर 1 से स्टार्ट होगी। 1 से स्टार्ट है, कहां तक खत्म होगी, वो ये रहा रॉ नंबर 4 दे दूं, देखो ये 4 तक चला जाएगा। और कॉलम के लिए ये रहा, अगर मैं 1 से स्टार्ट 3 पे खत्म, देखो समझ गए बात, क्लियर है। और यहाँ पे भी आप स्पैन का वर्ड यूज कर सकते हो, यहाँ आ जाओ लिखो 3 स्पैन, तो 3 कॉलम तक ले लेगा। और यहाँ भी कर दो SPN स्पैन। अच्छा ये इशू इस वजह से देगा कि इतने इसके बाद कॉलम ही नहीं होंगे। ठीक है जब तो इतने कॉलम नहीं होंगे तो एरर देगा। ये याद रखना है, इसके अंदर नंबर ऑफ रॉज या कॉलम में आप जो लोकेशन दे रहे हो इतना याद रखना आपने, इनका कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए। आपने दिया 4 रो 5 कॉलम, 4 5 20 नहीं हो सकता आपके इसमें। 4 रो और 5 कॉलम बन ही नहीं सकते, क्योंकि 20 एलिमेंट्स होंगे तो ये बनेगा 4 5 20। आपके यहाँ क्या बन सकता है, 3 4 12 ये बन सकता है, 4 3 12 ये बन सकता है, 6 2 12 ये बन सकता है, 2 6 12 ये बन सकता है। 12 के जितने कॉम्बिनेशन है वो आप बना सकते हैं। समझ आ गई बात, इतने रोज और कॉलम में खेल सकते हो। उससे कम या ज्यादा में, कम में खेलोगे तो 2 रोज या कॉलम को खुद बना देगा एक्स्ट्रा, सेम एग्जैक्ट बना ही नहीं सकते हो, क्योंकि कॉम्बिनेशन बराबर होना चाहिए। भाई आपने बोला 4 बाय 4 की बने, 4 4 16 वो बना ही नहीं सकता। और बोलेगा भाई एलिमेंट 12 है, 12 बनाएगा बाकी की जगह छोड़ देगा। समझ गए, 4 कॉलम बनाने 4 कॉलम बना देगा। 4 रॉज नहीं बन सकते, 3 रॉ पे खत्म हो जाएगा, 4 3 12 एलिमेंट ही नहीं है आगे 3। समझे बात, समझ ये आपके पास रॉ और कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट। कोई मसला, कंट्रोल है और नहीं, सब हटा दो। अब इसका ये जो चीज बताइए इसका यूज करते हुए आप यहाँ अगर गूगल भाई के पास आओ, अच्छा हम BMJ का
प्रोफाइल यूज करें BMG की। CSS मेरे पास ऑन है। क्या था, क्या पढ़ने जा रहा था, भूल जाता हूँ। ग्रिड, CSS ग्रिड। तो अब हम पढ़ते हैं CSS ग्रिड। चलो भाई शुरू करते हैं। यहाँ आते हैं और ये आपको दिख रहा है, ये कल दिया था मैंने आपको बनाने के लिए, बना लिया था, जबरदस्त हो गया। ये बनाया मैंने, बनाया मैंने, कब बनाया तुम लोगों को? मैंने ये भी बना दिया, टेस्ट नहीं दिया। अल्लाह अकबर, जुल्म नहीं हो गया ये। अब हम एक काम कर लेते हैं, रुको जरा, सब्र करो। आपका एक होमवर्क है, CSS के 3 असाइनमेंट। ये कैसा है, विंडो 8 किस किस ने यूज किए? सब अपने कंप्यूटर में कल जाके विंडो 8 इंस्टॉल कर लें, ठीक है? बस बाकी बंद करें, विंडो 8 है, F10 एक्सपायर होने वाली है, 8 आएगी, 10 के बाद 8 होता है। अब ये उल्टा जा रहे हैं, जब से उन्होंने वो मशहूर डायलॉग सुना ना 3, 2, 1, तो तब से उन्होंने सोचा कि हम अब 10, 9, 8 उल्टा जाना शुरू करें। ये कितना अच्छा है, ये बनाओ ग्रिड सिस्टम से, समझे शहजादे? ये चीज आपने बिल्कुल ग्रिड सिस्टम का यूज करते हुए रेडी करनी है, बन जाएगा, कोई मसला तो नहीं है। बस ये है कि यहाँ आइकन लगा देना। पहला काम, सबसे पहला काम, किसी पंचायत में नहीं पढ़ना, सिंपल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये पूरा एक कर लेना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 कार्ड्स या 14 डिव्स बना लेना। एक बड़े डिव के अंदर 14 डिव्स हो गया। इन 14 डिव्स को एक जैसा कलर दे दो, कलर सबको फिलहाल एक दे दो ब्लैक, और इनके अंदर थोड़ा सा मार्जिन दे देना ताकि एक गैप आ जाए। अभी ग्रिड गैप यूज नहीं करना, वरना बाद में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। ग्रिड गैप छोड़ दो, सिर्फ जरा सा 2 पिक्सल 1 पिक्सल का जो है ना, 1 पिक्सल या 2 पिक्सल, सिर्फ लाइन अलग होनी चाहिए, बस 1 पिक्सल या 2 पिक्सल का आप क्या दे दोगे इस पे, मार्जिन। मार्जिन अप्लाई कर दिया, ये ऐसे आ गया। इसके बाद अब देखो, इसने और इसने, ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिन्होंने 2 रॉज ली हुई हैं। आप बोलोगे सर एक रॉ, कितनी रॉ है इसमें? 1, 2 और 3, नहीं 1, 2, क्यों? क्योंकि 1 और 2 ये 2 एलिमेंट आएगा ना, जैसे अभी मैंने बताया था। जैसे यहां आ जाओ अभी आप ग्रिड सिस्टम पर, इस एक एलिमेंट ने यहां पर कितने लिए हुए? 2 रॉज ली हुई है, तो इनको भी आप 2 रॉज डिफाइन करोगे। यहां पर ये 2 रॉज डिफाइन हो गई है, और उसके अंदर ये जो है ना 4 एलिमेंट आप बनाओगे। इसको स्टार्ट करोगे 1 से स्टार्ट, 4 पे खत्म और 3 पे खत्म, 1 से स्टार्ट 3 पे खत्म, 1 से स्टार्ट 3 पे खत्म, ये 1 से स्टार्ट 2 पे खत्म, 1 से स्टार्ट 2 पे खत्म, ये 2 से स्टार्ट 3 पे खत्म, 2 से स्टार्ट 3 पे खत्म। इसको मिला के 1 से स्टार्ट 3 पे खत्म, ये भी 1 से स्टार्ट 3 पे खत्म। समझ गए बात? कोई मसला तो नहीं है। ये उसके बाद ये एक एलिमेंट बनाओगे, फिर ये एक एलिमेंट बनाओगे। ये कितनी जगह ली है इसने? सिंपल एक ही की जगह ली है, 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट 1 एलिमेंट। इसने 2 रॉस की जगह ली बीच वाले ने, इसको यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे खत्म, ठीक है? ये आपने ले, तो ये ग्रिड सिस्टम पूरा है। पहले कलर्स के थ्रू सिंपल बना लेना, ठीक है? 2 कलर यहाँ पे कलर यूज करके, यहाँ पे इस तरीके से ये कलर्स का यूज करते हुए आप ये बना लेंगे। जब ये बन जाए सारे रेड कलर या एक कलर में, फिर कलर देना शुरू कर दो। इसको ये वाला कलर, इसको ये जो कलर दें, पर्पल पर्पल ऐसे कलर, यहाँ ग्रीन, और ये हो गया। उसके बाद बीच में यहाँ एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट लिख देना, ठीक है? और एक आइकन लगा देना। आइकन सीधा आपको वहां से मिल जाएगा, फेव आइकन। आइकन सेंटर करने के लिए आप सारे आइकन्स को पोजीशनिंग के थ्रू सेट कर देना। ये जो कार्ड्स है, ये जो डिव है ना, इनको बोलना वो पोजीशन रिलेटिव, और आइकन जो इनके अंदर डालोगे उनको कर देना पोजीशन एब्सोल्यूट। उसके बाद आपको पता है टॉप और बॉटम दोगे, खुद ब खुद सेट हो जाएगा। तो सेंटर वेंटर जो करना हो यहाँ से कर देगा, ठीक है? तो ये आपके पास एक एलिमेंट है जो आपने एग्जैक्टली रेडी करना है, हो जाएगा।
ठीक है इंशाल्लाह। ये आप लोग कब तक करोगे? मंडे तक, ठीक है। संडे आपकी लास्ट डेट होगी, ड्यू डेट। तो ये असाइनमेंट अभी अपलोड कर दूंगा, ये संडे तक आपने बना के देना है। पहले तो ये, और ये बना लिया आप लोगों ने, फ्लेक्स का यूज करते हुए ये बनाना है, हाँ ये बनाना है फ्लेक्स का यूज करते हुए, पॉइंट नंबर 1। ये बनाना है ग्रिड का यूज करते हुए, हो जाएगा ये। इसके अलावा यूट्यूब वाला असाइनमेंट दिया हुआ है, ठीक है। क्या ये अभी क्लासरूम के अंदर अपलोड करता हूँ, 2 मिनट रुक जाए, अभी के अभी अपलोड करता हूँ, फिर नेक्स्ट टॉपिक पर आना है। मैंने मीडिया क्यूरी में एक छोटा सा काम करके दिखाना है। हम थे क्लास वर्क में, तीन असाइनमेंट कौन से? वो तो यूट्यूब वाला तो जमाने पहले दिया था, फ्लेक्स वाला तो पहले का असाइनमेंट है, सिर्फ अपलोड अभी क्या था। यूट्यूब वाला 1970 में दिया था, 2000 में मैंने वो वाला दिया था, अभी 2020 चल रहा है या 23 चल रहा है, इसके अंदर ये वाला असाइनमेंट दिया। कितना ज्यादा गैप था। 2080 में हमारा, हाँ 2080 तक ड्यू डेट देते, ठीक है, 2080 तक ड्यू डेट है, और 2090 में आके अपना सर्टिफिकेट ले जाइएगा। कैसा दिया, कैसा दिया? और मैं जाता नहीं हूँ, टीवी पे जाऊँ ना, ऐसे ऐसे व्लॉग बनाऊँ। क्या कर रहा था मैं, यही भूल गया। और मैं भूल जाता हूँ क्या करने आया था। 5 to 7 वालों को असाइनमेंट, ये देख रहे हो, इनके भी सबका यही हाल है। 1 2 3 CSS लगो। आप लोगों को भी मैं खींच तान के, आपको पता ही नहीं चला, मैं इनके बराबर तकरीबन कर दिया। अभी आप इनसे 2 ही टॉपिक पीछे हो, ट्रांजिशन एनिमेशंस, बाकी सारा काम करवा दिया मैंने। आप वो कहाँ गए भाई? 5 to 7 पहला कितने असाइनमेंट दिए? एक ही दिए, 2 दिए। अरे HTML का ही दिया है बस, आज तक एक ही असाइनमेंट दिया आप लोगों को। चेस बोर्ड बनवाया मैंने आप लोगों को, बनवाया था ना चेस बोर्ड। मैंने कहा था चेस बोर्ड बनाना है, किस चीज का यूज करते हुए? टेबल का। बिल्कुल, ये सारे असाइनमेंट अपलोड कर रहा हूँ, ये अपलोड कर रहा हूँ बस। ठीक है, पहले आते हैं HTML। भाई आप आओ, वो कहेगा जी भाई, ऑल टॉपिक्स पर आओ। क्रिएट करता हूँ असाइनमेंट नंबर HTML ASSIGNMENT असाइनमेंट नंबर 02। HTML पता है भाई। क्रिएट अ चेस बोर्ड BOARD यूजिंग HTML टेबल। टेबल नहीं होता, HTML टेबल होता है। इसकी ड्यू डेट कब की दूं? 31 अगस्त। आज क्या है? थर्सडे पढ़ रहा है, 31 अगस्त। और क्लोज सबमिशन HTML। ये आज क्या डेट है? 29। अच्छा सॉरी, ये आपकी तो 29 है, ये मैं डेट पहले की समझ रहा था, आज डेट है। तो एक मिनट, आज क्या है? 29। अरे ये तो थर्सडे, ये कल परसों आ रहा है, ये ना, ये नहीं सॉरी, इसका नहीं, ये आपके लिए मैं देता हूँ, ये 3 तारीख तक, ठीक है, रात 12 बजे तक। उसके बाद याद रखना, ये देख रहे हो टिक, ये टिक करूँ या ना करूँ? आपके लिए कर दिया बस, क्या याद करोगे। ये हो गया पहला टॉपिक, तो ये आपको मिल गया असाइन। ये आपने करना है, इसके बाद कोई मुझे ना बोले कि सर कुछ वो कर दें, कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ आते हैं, अपन एक और असाइनमेंट देते हैं आपको। टॉपिक का नाम क्रिएट करते हैं CSS। ये इसको यहाँ फेंकते हैं, इसको करते हैं CSS असाइनमेंट नंबर 1। कॉपी करूंगा, यहाँ लिखूंगा अपलोड यूर YouTube कार्ड्स वेबसाइट लिंक। बस लिख दिया, सिंपल, आप समझ गए ना। अपलोड यूर YouTube कार्ड्स वेबसाइट लिंक हियर। अगर ये समझ नहीं आया, ठीक है, क्लोज सबमिशन 10 नंबर का असाइनमेंट और 3 2 1 सबमिट। क्रिएट असाइनमेंट, असाइनमेंट नंबर 2। क्रिएट
a layout of math is fun. Math is fun or by using CSS Flags. इसके लिए पिक्चर अपलोड करते हैं, अभी अपलोड करेंगे पिक्चर। डेस्कटॉप पर आते हैं, यहाँ आते हैं, अभी तो रुको जरा। 10 तारीख को ले लेना, ज़्यादा ले लेना। अरे वो कहाँ गए, पिक्चर्स कहाँ चली गई? मर गया। ये दोनों तो यही हैं। ऐसे कैसे हो गया भाई? अपलोड पे जाते हैं, ब्राउज पर जाता हूँ, ओहो कहाँ गई? मैथ इज फन, ये रहा। ठीक है भाई, अब ये एक असाइनमेंट और एक ये, इनकी ड्यू डेट 10 नंबर के हैं ये, इनकी ड्यू डेट क्या दें भाई आपको? 3 तारीख है, ये वाला संडे दे दूं 10 या 3 पर ही निपटा दोगे? बस 10 से पहले आपको वहाँ सबमिट करना है। और CSS का असाइनमेंट नंबर 2 है ये, ठीक है, कॉपी करते हैं इसको और डन, असाइन हो गया। अब असाइनमेंट नंबर 3 की बात। असाइनमेंट नंबर 3 है, चौथा कैसे? टोटल 4 नहीं 5 हो जाए बेटा, ये सारे पहले दिए हुए असाइनमेंट है। आप लोगों ने बोला ही नहीं कि मैंने चेस वाला असाइनमेंट कितनी देर लगेगी आपको? 5 मिनट, ठीक है। नालायक कहेंगे, इतनी टाइम थोड़ी लगाते हैं, सिर्फ और सिर्फ जाते हैं चैट GPT पर, उसको बोलते हैं 2 मिनट लगते हैं। नालायक कहेगा। क्रिएट आ क्या दिया है, अब मैं भूल गया। हाँ, लेआउट ऑफ विंडोज 8 स्टार्ट मेन्यू यूजिंग CSS ग्रिड। ऐसे थोड़ी ग्रामरली हमने इंस्टॉल किया। ये अब वो मसला है, जानबूझ के लिखता हूँ ताकि पैसे पूरे हों। समझ आ रही है बात? विंडोज 8 ग्रामरली मैंने इंस्टॉल ही इस वजह से किया। अरे ग्रामरली वालों का मुझे मैसेज आया था, कहा कि भाई आप ग्रामरली इंस्टॉल कर दें। मैंने कहा नहीं, मुझे ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा मसला ये है कि ग्रामरली ना बहुत सारी मिस्टेक्स कर रहा होता है, तो हम चाहते हैं कि टेस्टिंग हो इसकी। तो आपने देखना ये वाकई सही चीज़ें बताते हैं, अगर ना बता रहा तो हमें रिपोर्ट कीजिएगा, इसलिए मैं गलतियाँ करता हूँ, ठीक है। तुम कह रहे हो पैसे दिए, पैसे लग रहे हैं ना बेटा, मैं टाइम दे रहा हूँ, टाइम लगाया है मैंने, वहाँ टाइम लगा के इसको ढूंढा है और फिर यहाँ अपलोड किया है। यू डोंट नो कि टाइम इज़ मनी। विंडोज 8 लेआउट, टाइम इज़ मनी, और मैं टाइम लगा रहा हूँ बस। ये भी 10 सितंबर है, CSS का है, क्लोज सबमिशन कर दिया 3, 2, 1, जाओ ऐसे मान लो। इसके बाद एक और असाइनमेंट नेक्स्ट वीक आपको मिलेगा, वो होगा एनिमेशन का, ठीक है। यहाँ CSS के 4 असाइनमेंट पे हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे कहानी। इसके बाद बूटस्ट्रैप के जो असाइनमेंट होंगे वो वेबसाइट्स होंगी पूरी। अभी तक आपको छोटे छोटे जंक्स में जो है वो चीज़ें मिल रही थी, अच्छा ये वाला काम कर दो, अच्छा ये कर दो। किसकी? वो ड्यू ऑटोमेटिक जो है ना उसको वैसे कर देता है। यहाँ अगर टाइमिंग सेलेक्ट कर दूँ तो ठीक है, वरना वो खुद ब खुद जो है ना रात 12 बजे तक ही टाइम देता। ये हो गया। अच्छा क्या कर रहा था मैं, ये इसको हटा दो। अब आओ ज़रा रिस्पॉन्सिव सिस्टम को समझते हैं, और अब इसका काम खत्म है W3 का। सर वही पेश करते हैं जी रिप्लाई का लिंक पेश करते नहीं, गिटहब का बताया ना, गिटहब पढ़ा दिया ना, .io वाला, github.io अपलोड करो। आज मैंने बच्चों को ये सिखाया था, वो अपलोड हो भी गया, दिखाता हूँ। नेटलीफाई कर दो बेटा, मैंने इसलिए बताया, गिटहब तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है ना। अब देखो आपने अपलोड कर दिया वन टाइम, कोई चेंजिंग करनी है तो
गिटहब पे सिर्फ पुश करने की देर है। गिटहब, अच्छा अब उसके लिए भी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, ऐसा नहीं है, रुको जरा सब्र करो। आज ये करवाया था बच्चों को स्लाइडिंग, ऐसे आप लोगों ने स्लाइडिंग बनाना इंशाल्लाह आप लोग भी जल्द सीख जाएंगे। इससे भी अच्छी लोडर स्लाइडिंग बहुत सारी एक एग्जांपल दी थी है। ये कोड हमने आज इन बच्चों को मैंने github.io पढ़ाया है इनको मैंने, क्योंकि ये सब बच्चों का नेटलीफाई चल रहा था, किसी ने इशू उठाया ही नहीं। बाकी ये कि मैंने आई थिंक इस पर हॉवर लगाया हुआ है कि जिस पर, अच्छा उस पले पे लगाया हुआ है, जिस कार्ड पर हॉवर करूँगा ना वो वहाँ रुक जाएगा। नहीं ये इसलिए होता है, अक्सर यूजर आते हैं, कार्ड तो चल रहे हैं, जिस कार्ड को वो क्लिक करना चाहता है, देखना चाहता है, हॉवर करेगा वो रुक जाएगा। तो यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। अब ये मैंने उनको दिखाया था github.io पर, अब ये वन टाइम बना दिया मैंने, एक कलर में बनाया था ब्लैक में, इसमें मल्टीपल कलर ऐड करने थे। वो ऐड करने के लिए अब क्या करता, इसको डिलीट करता, नहीं मैंने सिंपली कोड करके पुश किया, सेकंड कमिट के अंदर वो ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। अब ये फायदा होता है आपके पास इसका यूज करते हुए, तो आपका प्रोजेक्ट हमेशा लाइफ टाइम सेव रहता है और लाइफ टाइम अपलोड रहता है। यहाँ कोड भी है, देखो 2 कमिट्स के अंदर ये पूरा कोड है। इस तरीके से हमारे पास काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। अच्छा आगे चलता हूँ मैं, यहाँ आते हैं इस पर, जी एक क्यों एट अ टाइम एक असाइनमेंट नहीं, कितने ही लाइव हो सकते हैं। अरे 10 पब्लिक फोल्डर बना लो, पब्लिक फोल्डर ना भी बनाओ, मैंने स्लाइडर का फोल्डर बनाया था। मैंने कहा पब्लिक फोल्डर रिकमेंडेड होता है लेकिन इंडेक्स की फाइल है, देखो ये एक नई फाइल बनाई, ये रख दो, इस फोल्डर के अंदर एक पब्लिक बना दो, इस फोल्डर के अंदर इसका पब्लिक बना दो, वो फोल्डर नहीं तो सिंपल ये फोल्डर है बस ये अपलोड कर दो, गिट का ये कमेंट कर दो, ये पुश करो, हर जितनी रेपोजिटरी आपकी बनी हुई सब लाइव हो सकती है, जितनी आपकी गिट की रेपोज बनी हुई है ना उस सब की सब क्या हो सकती है, लाइव हो सकती है, वो सारी आप लाइव करो। क्या कह रहे हैं? अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इसको हम इम्प्रूव करते हैं, ये हटाता हूँ मैं, ये रहा ग्रिड सिस्टम। अब ऑटो हटा देते हैं भाई, ऑटो ऑटो एंड दी ऑटो, कितने ऑटो नजर आ रहे हैं? 6 नजर आ रहे हैं। अब हम बनाते हैं, अच्छा मेरी स्क्रीन का साइज क्या है, बिट कितनी है, 1366, ये तो मेरी स्क्रीन याद होनी चाहिए आपको क्योंकि मेरे लैपटॉप की स्क्रीन है, ये मैंने आपको पढ़ाई थी इस वजह से, ठीक है। अच्छा ये आ गई यहाँ पर स्क्रीन, बेहतरीन लग रहा है। अब मसला इसका क्या है, ये देखो, द व्हाट इज द प्रॉब्लम, बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस, क्या नाम है, हाँ वो, गुड समझ गए आप, कंट्रोल शिफ्ट टी, अरे अच्छा बैक जाना था, इंस्पेक्ट, अरे इंस्पेक्ट, ये यहाँ आते हैं और ये क्या प्रॉब्लम है, जो नहीं चाहिए वो भैया स्क्रीन छोटी हो रही है तो 6 नजर आ रहे हैं भाई, 4 हो जाओ ना, एडजस्ट नहीं हो पा रहे हो, पूरी क्लास मिलके इसी लाइन में घुस जाए जबरदस्ती बैठने के लिए, ये पूरा एक बैच इस साइड पर आ जाए, पॉसिबल नहीं है ना भाई, जगह नहीं है 3 बैठ जाओ, 3 बैठ जाओ, चौथे की जगह तो 4 बैठ जाओ, यहाँ पे भी यही है भाई, जगह नहीं है तो नीचे आ जाओ। फ्लेक्स तो ऑटोमेटिक रैप करता था, यहाँ रैप नहीं हो सकता। अच्छा ऑटोमेटिक फ्लेक्स रैप कर देता तो फिर ये चाचा जी बनाया क्यों हमने, ये इसलिए बनाया कि कंट्रोल्ड है हमारे हाथ में। फ्लेक्स में ये प्रॉब्लम होती है हमारे पास, देखो मैंने 3 बना दिए ऊपर, या 6 एलिमेंट या 12 एलिमेंट दिए, वो कभी कभार इस पॉइंट पे मैं चाहता हूँ यहाँ 6 रहे, वो यहाँ कभी 4 दिखा रहा होता है, अच्छी खासी जगह बीच में छोड़ देता है, देखा ना कई जगह पे होता ना 3 दिखाने में होता है, यार यहाँ तो 3 दिखा, वो 2 दिखाता था। अब वो कंट्रोल वहां कंट्रोल नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब हमने ग्रिड सिस्टम यूज किया, अब अपनी मर्जी से जिस कॉलम पे हम जितना दिखाना चाहते हैं, कितने कॉलम दिखाना चाहते हैं उतने दिखाओ, इतना कंट्रोल होगा कि अब 12 के 12 एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं, कम ज्यादा हो ही नहीं रहे। अब इसके लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, पीछे आओ, एक क्लास पीछे रिकैप मारो, क्या पढ़ा था, मीडिया क्यूरी, we have learned about the media query. Today we will discuss about the responsive grid system. Let me start. I'll use the keyframes, not.
Keyframe is used for animation. I'll use the media screen and only. What is the scope of only here? Can anybody क्या बोलते हैं उसको explain? हाँ भाई, क्या होगा भाई, इसका स्कोप क्या है only का? जिस कुर्सी के वही वो जैसे चेक पर होता है, ठीक है. And let me start with the maximum and max width. This will be, first I'll go to the Google. I'll search about the breakpoints. Let me show you the breakpoints. What is the mean of breakpoints? Breakpoints मैंने आपको पहले ही बताया था ना breakpoints, या नहीं? ब्रेक पॉइंट्स होते हैं बेटा, जैसे बूटस्ट्रैप के लिए ब्रेक पॉइंट्स CSS. स्क्रीन्स के ब्रेक पॉइंट मतलब कौन सी स्क्रीन, लार्ज स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन का साइज कहां से शुरू होता है, कहां तक जा सकता है? अच्छा, लैपटॉप की स्क्रीन का कहां तक होता है, उससे बड़ी स्क्रीन का कहां तक होता है? ये एक लिमिटेड फॉर्म है. तो अब वैसे मैं बाय डिफॉल्ट कर लेता हूं, मैं बूटस्ट्रैप में आऊंगा, इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे. 667 होता है, 668 वहां आपको रटवा भी दूंगा. अभी मैं रैंडमली बना देता हूं, मैं बोलता हूं बिल फर्स्ट 500 पिक्सल तक ये स्मॉल चले, ठीक है, 500 पिक्सल तक. यहाँ पे होना क्या चाहिए, सिर्फ इस div डॉट कंटेनर को कॉल करता हूँ. इसका नंबर है मेरे पास, मैं कॉल करता हूँ उसको, और उसको मैं कहूँगा कि भैया लेट मी टेल यू ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स मेक इट ऑटो, और लेट मी finish it toward 450. It's enough now. कितने शो हो रहे हैं? 6. Wow, it's working now. ठीक है भैया, आप कितने शो हो रहे हैं? ये भी ज़्यादा ही लग रहा है, तो हम 380 आई थिंक परफेक्ट हो, 380 पे ले जाता हूँ. सही है भाई, बिल्कुल स्मॉल से 380 तक की स्क्रीन पर कितने दिखेंगे? एक दिखेगा. अब मैं कहता हूं 380 से ऊपर, यही चीज कॉपी पेस्ट करनी है. मैक्स था, अब मिन पर आऊंगा और बोलूंगा 380 था ना, ये 380 के बजाय यहां पे कर दो 381 तक. 381 तक 2 ऑटो होने चाहिए. अब यहां तक ये, इसके बाद 2 हो गए. समझ आई बात? ठीक है, इसके बाद कितने हो गए? तो यहाँ पर आके सिंगल, यहाँ पे आके ये 2 हो गए. अब बिल पर ये मैं ले जाता हूँ 650 तक. अगर 650 तक लेके जाना तो @मीडिया स्क्रीन ओनली, बल्कि इसी को कॉपी करते हैं, एक और मिन लगाया हुआ. अब यहाँ ये नहीं करूँगा, अब जहाँ तक चाहिए वहाँ 650 तक चाहिए तो मैं बोल देता हूँ 650 तक, और 650 तक क्या हो, 3 ऑटो हो जाए. 1 2 3 या 3 2 1, ठीक है भाई. अब यहाँ आते हैं, इसको कॉपी करते हैं भाई. इससे बड़ी स्क्रीन पर आना है, विच विल बी 700 और अप्रॉक्स 650 है ना, 800. दिस विल बी 4 टाइम्स ऑटो. परफेक्ट, ठीक है. अब ये कब तक चलेगा? ये सारी जिंदगी ऐसे ही चलता रहेगा, चल रहा है. लेकिन मैं चाहता हूं भाई ऐसा ना हो 4 दिखें, लेकिन इसको कॉपी करता हूं, बस 1000 तक 4 ही दिखें, उससे ऊपर 6 हो जाए. रिस्पॉन्सिव हो गया लेआउट, और अपनी मर्जी से रिस्पॉन्सिव हुआ. जितने चाहिए, जहां पर 4 चाहिए, 2 चाहिए, 6 चाहिए. अब ये चलता रहे, और इसके बाद जो लास्ट रिस्पॉन्सिव होता है, मैं ये कर सकता हूँ 6 के बाद 12 और 1200 तक ले जाओ, और उसको कितने कर दो, 8 नहीं कर सकता, 8 करूंगा तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा. फिर सीधा सिंपल वाला, इसी को 6 टाइम लिख दो. इसके बाद सब में ये चलेगा. मेरी स्क्रीन पे 12 क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मेरी 1366 की स्क्रीन है, तो ये 1300 से इसके अंदर. अगर मैं यहाँ 6 शो कराना चाहता हूँ ना, तो इसको मैं बढ़ा दूंगा, कर दूँ 400 तक. अब 1400 से ऊपर जाऊंगा तो 6 होंगे, अदरवाइज यहाँ पर ये. और अगर मैं कर दूँ 1200 तक ही
कम कर देता हूँ, कितने हैं ये 8 शो हो गए, ठीक है। वरना कॉम्बिनेशन अगर दो का आप बनाना चाहते हो फिर तो आपको ये ऐसे रखना पड़ेगा। समझ गए बात? ग्रिड सिस्टम इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, रिस्पॉन्सेस बना सकते हैं। यहां पर आया, ये रहा। तो ग्रिड सिस्टम को अपने हिसाब से आप जब भी चाहते हो रिस्पॉन्सिव बनाओ। ग्रिड सिस्टम यही नहीं, बहुत सारी चीजों पर क्या हो रहा होता है, यूज हो रहा होता है। आपके पास हीरो सेक्शन की इमेजेस में भी रिस्पॉन्सिव ग्रिड सिस्टम यूज हो रहा होता है। आप हीरो सेक्शंस बनाते हैं, 2 एलिमेंट आपके पास है, उन दोनों का आप शो कराने के लिए ग्रिड सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ गई? अब जरा सी आप इसकी प्रैक्टिस करें, फिर इसके बाद में एक लेआउट आपको बना के दिखाता हूँ हीरो सेक्शन का। शुरू हो जाओ, शाबाश।